मेरा भाई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है मुल्तान में। तो वहाँ पर रिक्शे की चैन उतर गई है। जब चैन उतर गई है तो वहाँ पर भी उन्होंने फिर तशद्दुद का निशाना बनाया भाई को। भाई ने मिन्नत समाजत की है काफ़ी भी, यार हमें छोड़ दो, हमारा क्या कसूर है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। पुलिस ने आकर मेरे भाई को अंदर से निकाला है, तो वो फिर इधर कसोवाल में शिफ्ट कर दिया उसको 414 में हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कसोवाल के नवाही इलाका में और यहां पर एक इंसानियत सोचनाक वाक़या पेश आया है। कुछ दिन पहले ये जो भाईजान मेरे साथ मौजूद हैं, इनके छोटे भाई थे, उनको बासर अफराद की जानब से ऊपर तशद्दुद करते रहे। जब तशद्दुद करके उनका दिल ना भरा तो उन्होंने उसका जो अज़ू तनासल है उसको काट दिया। आइए बाकी की हकीकत क्या है इस वाक़या की, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। भाईजान हमें बताइएगा ये कितने दिन पहले का वाक़या है? ये सर 25 तारीख का वाक़या है, बरोज़ जुमा का ही। तकरीबन 10 बजे का टाइम था, सुबह 10 बजे का। अच्छा, आपके भाई करते क्या हैं? मेरे भाई रिक्शा चलाते हैं जी। मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। किस तरह ये वाक़या पेश आया? ये तकरीबन 9:30 बजे, पौने 10 बजे उसको कॉल आई है सवारियों की, जी गांव की दूसरी साइड पे ना। जी तो वो सवारियाँ उठाने के लिए उधर चला गया जामिया मस्जिद वाले चौक में। जी तो जब वो सवारियाँ उठाने के लिए चला गया है तो वहाँ पहुँचा है तो पीछे से अपना 4 मुलजमान जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर जी जी चले गए हैं वहाँ पर। जी तो उन्होंने जाकर मेरे भाई को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सही। 2 मोटरसाइकिलों पर रशीद और मंजूर था एक मोटरसाइकिल पर, और दूसरे मोटरसाइकिल पर आमर और मंजूर था। सही। मेरे भाई को उन्होंने उधर तशद्दुद का निशाना बनाया है। जी तो फिर उन्होंने उधर से भाई को उठाकर उसी रक्शे में डाल लिया है। जी। जब रक्शे में डाला है तो थोड़े से फासले पर ना प्राइमरी स्कूल आ जाता है बच्चों का। अच्छा, रिक्शा वो जो आपके भाई का था उसी में डाल लिया? जी उसी में डाल लिया। अच्छा, मेरे उसी में भाई के डाल रिक्शे लिया। में डाल लिया। सही। तो जब लड़कों वाले प्राइमरी स्कूल के सामने आए हैं ना, जी तो वहाँ पर रिक्शे की चैन उतर गई है। सही। जब चैन उतर गई है तो वहाँ पर भी उन्होंने फिर तशद्दुद का निशाना बनाया भाई को। जी भाई ने मिन्नत समाजत की है काफ़ी भी, यार हमें छोड़ दो, हमारा क्या जी, जी। कसूर है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। जी तो फिर उन्होंने भाई को मोटरसाइकिल में डाल के अगवा कर लिया है। सही। फिर वहाँ से अगवा करके ऊपर उसके कपड़ा डाल लिया है, जी जी। तो उसको अपने घर की तरफ ले गए। अच्छा, जिस वक्त वो आप कह रहे कि प्राइमरी स्कूल मेन रोड पर उसको रिक्शे पे लेके गए हैं, वहाँ से उन्होंने उसको अगवा किया, मोटरसाइकिल पर बैठाया, घर की तरफ लेकर जा रहे हैं, उस वक्त वहाँ पर लोग नहीं थे या किसी लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की या नहीं? जी बड़े लोग थे, हर बंदे ने उनको बचाने की कोशिश की है, जी। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उनके पास असला वगैरह भी था या खाली हाथ थे? जी जी, एक लड़के के पास जो मैर था उसके पास पिस्टल था। जी। तो बाकी जो 3 लोग थे ना, वो मसल्ला थे, कलहाड़ी थी, राड़ जी, थे, सही। वो इस तरह लेस थे। जी तो जब उन्होंने भाई को उधर से अगवा किया है तो फिर वो चले गए अपने घर की तरफ लेकर उसको। जी जी तो जब वो उन्होंने शोर तो काफ़ी डाला था उसने, भाई ने बीच बचाव करवाने के लिए, जी जी लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। जब भाई को अंदर ले गए हैं तो दरवाज़ा बंद कर लिया है। सही। दरवाज़ा बंद करके अंदर और भी लोग थे, ये जी जी अंदर और भी लोग थे, मौजूद थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। तो अंदर भी जाकर भाई पर तशद्दुद किया है इन्होंने। जी तो पहले इन्होंने तशद्दुद करते रहे, फिर मेरे भाई का जो रशीद है, जी रशीद ने अब मेरे भाई का जो है ना आला तनासल काट दिया सही। छुरी से, जी छुरी से काट दिया। सही। तो मेरा भाई तकरीबन 1.5 घंटा तड़पता रहा वहाँ पर ना, उधर ही इनके घर ही? उनके घर में। जी। तो 15 पे हमने कॉलें की हैं। जी 15 की कॉल पे फिर पुलिस आई है। जी पुलिस ने आकर मेरे भाई को अंदर से निकाला है। जी तो वो फिर उधर कसोवाल में शिफ्ट कर दिया उसको, 414 में हॉस्पिटल में। सही। फिर वहाँ से हमें उन्होंने साहिवाल मुंतकिल कर दिया है, DHQ में जी रेफ़र कर दिया है। फिर हम जब साहिवाल पहुँचे हैं तो उन्होंने हालात देखी, भाई की हालात तशवीशनाक हो गई थी। जी जी तो तशद्दुद बहुत ज़्यादा था, जी जी तशद्दुद बहुत किया था उन्होंने। तो फिर साहिवाल वालों ने हमें मुल्तान रेफ़र कर दिया। अभी मेरा भाई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है मुल्तान में। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस वक्त उसका अज़ू तनासल उन्होंने काट दिया तशद्दुद के बाद, उस वक्त मिले हैं या आप उस वक्त तो पुलिस आ गई थी साथ?
हमें तो आगे जाने नहीं दिया किसी ने भी, क्योंकि वो लोग मसल्ला होकर खड़े थे। हमें तो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी कहा है भाई आप आगे ना जाएं, ठीक है ना, वो मसल्ला होकर बैठे हुए हैं, आप आगे जाएंगे तो कोई और नुकसान होगा। लिहाजा जब पुलिस आई है तो फिर हम पुलिस के साथ आगे गए हैं। उनके घर वाले साथ गए हैं? जी मैं भी था, मेरा छोटा भाई था एक साथ, और मेरी वालदा थी। अच्छा। मेरी वालदा ने काफ़ी चीखों पुकार की, पहले उनकी मिन्नतें समाइतें भी की, भी मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। उन्होंने यही कहा भी हम आपके बेटे को नहीं छोड़ेंगे। फिर जब पुलिस की गाड़ी आई है, मेरी वालदा ने चीखों पुकार की है, मिन्नतें समाइतें की है, पुलिस की भी, तो फिर मेरी वालदा जो है ना बेहोश होकर गिर पड़ी हैं वहाँ पर ना गाड़ी के आगे। फिर हम अहले मोहल्ला ने वालदा को उठाया, चारपाई पे डाल कर डॉक्टर को बुलाया, तो फिर उसको घर ले गए, लेकिन मेरी वालदा उस टाइम बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद आपके भाई को पुलिस वहाँ से लेकर गई थी? जी मेरे भाई को पुलिस वो वैन में डाल कर ना वो ले गए इधर से, तो फिर हम पीछे गए उनके अस्पताल में। अच्छा, हमें बताइएगा कि असल में इसकी वजह क्या थी? आपकी पहले से कोई दुश्मनी थी उनके साथ? आपके रिश्तेदार भी आप बता रहे हैं, क्या मामला था ये? मेरी वालिद के फूफीजाद भाई हैं जी। हमारी पहले तो इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सही, ठीक है, और हमें किसी चीज़ का इन्होंने वाजे भी नहीं किया भाई इस वजह से हम आपके भाई को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी करना है, लेकिन हमें इन्होंने किसी चीज़ का नहीं बताया। ये बस यही कह रहे थे कि ये गरीब लोग हैं, ठीक है, इनके पीछे कोई नहीं आएगा, तो ये पैसे वाले हैं ज़्यादातर, ये जो है ना ये असर रसूख वाले बंदे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी भाई का उनके साथ, भाई रिक्शा चलाते थे, उनके साथ कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ रास्ते में आने जाने में, उस वजह से उन्होंने ये अपना मतलब बदला लिया हो? नहीं, पहले तो बड़ा भाई का भी सलूक इत्तेफाक था उनके साथ, उसी रिक्शे में आते जाते थे पहले भी, तकरीबन 2-3 साल वो रिक्शा हमारा ही भाई का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। तो ऐसी कोई बात हमें उन्होंने बताई नहीं है जो मेरे भाई के साथ किया ना, ये वैसे मेरी क्या पूरी दुनिया की रूह कांप जाती है ये बात सुन के जी। तो अभी पता नहीं अभी आगे क्या क्या होगा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें भी संगीन नताई की धमकियां दे रहे हैं भी, अगर आपने सुलह हमारे साथ वगैरह ना की तो आपको भी इनके नताइज भुगतना पड़ेंगे। देखते हैं अल्लाह को हमसे जो हमारे साथ क्या इंसाफ होता है। हमें ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानब से अब आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, आपके साथ तावन कर रहे हैं या नहीं? जी पुलिस वाले हमारे साथ तावन कर रहे हैं। सही जी, हाँ जी, SHO साहब हमारी बात सुनते हैं, हमारा जो तफ्तीशी है वो भी अच्छा है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, तो हमारे साथ तावन कर रही है पुलिस। इस वक्त तक कितने लोग उनके गिरफ्तार कर लिए हैं पुलिस ने? अभी उनके 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोगों ने अबूरी ज़मानतें करवाई हुई हैं। सही, अभी तफ्तीश चल रही है जी। बाकी जो भी मामलात होंगे आगे देखे जाएंगे। अच्छा, लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी आला हुकाम से यही अपील है जनाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, IG पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ़ से, ठीक है, मेरी यही उम्मीदें हैं भी हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हम गरीब आदमी, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, आज 15 दिन हो गए इस वकूए को, मैं भी अपने घर में बैठा हुआ हूँ, रोज़ी के वसाइल नहीं है, बहुत परेशान हालात है, एक भाई की परेशानी है और दूसरा जो है अपना इधर थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। लिहाजा मेरी आला हुकाम से यही अपील है कि मेरे इस केस को जल्द से जल्द मंत के अंजाम तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। भाईजान का कहना है कि हम गरीब आदमी हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर का जो निज़ाम चला रहे थे, मेरे भाई के साथ जो किया है उन लोगों ने वो बहुत गलत किया है। आप भी इस बात को समझते हैं कि ये बहुत ही इंसानियत सोचनाक वाक़या है कि एक इंसान का जो है अज़ू तनासल काट दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी जो है तबाह बर्बाद हो जाती है। लास्ट पे इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ दिया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।